उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया था, क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज किया था, एंड एडमिशन अभी कहाँ लिया है, क्या उनकी जर्नी थी, लेट्स अंडरस्टैंड विद हिम। So yes, hi Mayank, how are you? I'm doing fine. Hello everyone. My name is Mayank Paliwal and I'm from Shahpur, MP. Okay, that's great. तो कुछ बताइए अपने बारे में, फिलहाल आपने एडमिशन कहाँ पे लिया और आप क्या कर रहे हो अभी? I'm pursuing my master's from biotechnology in Maharaji Sahajirao University of Baroda. Okay. I cleared Gate B. Okay. IR80. Okay, that's great. So yes, you are at a good place now. Congratulations for that, first of all. So कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन आपने कैसे की थी टू क्लियर द एग्जाम? I'm actually due to Corona, PSC तो कुछ पढ़ा ही नहीं था कि कॉलेजेस बंद थे. I come from a very backward. You haven't heard. I think no one has heard about it before PM came here and inaugurated the center. So study level is not that good. College is also, it was a government PG college. Okay. कोरोना था तो क्लासेस होती भी नहीं थी, but then प्रोफेसर्स ने सजेस्ट किया कि MSc करना अगर चाहते हैं अच्छे कॉलेज से तो प्रिपेयर कर सकते हैं. And I joined IFS by their suggestion and I took subscription of IIT JAM. Okay. IIT JAM in May 2021. Okay. IIT JAM, it was not fun actually. It wasn't easy because BSc was like, it was nothing. So then first video of KC sir and it was like अलग ही दुनिया थी. Then उसके बाद अलग अलग बीच में अच्छे से पढ़ाई हुआ नहीं था, to be very honest. IIT JAM में कुछ 20 odd marks. Okay. From 100. It was मतलब बहुत डिजास्टर. ना भी पढ़ के जाते तो उतने मार्क्स आ जाते. अच्छा पढ़ा नहीं था. देन गेट बी के बारे में IFS या किसी से भी रिलेटेड मुझे पता नहीं था तब तक. IIT JAM का एग्जाम भी हुआ था तब. Okay. I was started preparing for BSc for MSc zoology. But I wanted to do my MSc from but then जब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया नया तो दे आस्क्ड फॉर जूलॉजी ऑनर्स. Okay. बैचलर्स. और मेरे पास बैचलर्स में जूलॉजी ऑनर्स था नहीं. It was really heartbreaking because I have prepared for zoology everything like physio and diversity, every aspect of zoology, and it was like that now I'm not eligible. So really heartbreaking. But again I just never give up. And एक दिन और IFS का ही ऐड था तो थंबनेल था कि गेट बी is also there for you if you haven't cleared IIT JAM. Okay. I was like, I don't know anything about Gate B and 32 days were remaining. Okay. Left for Gate B. And I think like चलो देख लेते हैं कर ही क्या रहे हैं. तो मैंने वो वीडियो देखा. Then I saw the syllabus और बहुत सारा मतलब चीजें थी. And it was like बहुत प्रेशर था. प्रेशर ऐसे कि 20 odd मार्क्स थे और घर वालों को रिजल्ट बताया नहीं. तो वो बताया नहीं जा रहा था कि 100 में से 20 मार्क्स आए. And they were asking कि रिजल्ट आया and I was not saying आएगा. Because I have in my mind that I will clear some zoology exams or something like that. But उसमें भी फिर जब honors mostly colleges ने मांग लिए तो it was really heartbreaking. I was down and out. But फिर वो वीडियो मतलब कहते हैं कि अगर कुछ सोचा होता है मन में तो जरिया मिल जाता. तो एक दिन वो नोटिफिकेशन जो मिला कि गेट बी इज स्टिल देयर. I watched the video with a beloved sir. I'm forgetting his name. गुलाब जामुन वाला जो एग्जांपल देते हैं. ठीक है. आई थिंक आप सिद्धार्थ सर की बात कर रहे हो. नो मैम, जो मोस्टली गुलाब जामुन वाला जो एग्जांपल देते हैं सेल बायोलॉजी ज्यादा पढ़ाते हैं. अच्छा, तो आप डीजे सर की बात कर रहे हो. यस डीजे सर. ओके. मैं फिर पढ़ा तो हुआ था जैम से, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था. मतलब इट वाज लाइक वैसे ही पढ़ा था. तो फिर तब मैंने देखा कि अच्छा ऐसा सिलेबस है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ और ये बायोलॉजी का पार्ट है. तो उसके बाद फिर 36 दिन रह गए थे. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट बी. 31 डेज रिमेनिंग है 20 odd मार्क्स से. तो बहुत सारा प्रेशर था. देन उसके बाद मैंने
प्रिपरेशन की, और जो आईएफएस ने पढ़ाया था, आईआईटी जैम के लिए आईएफएस ने पढ़ाया था, मैंने ओके। वहीं से बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग जो मेरे टॉपिक्स थे, सिलेबस मतलब में। जो यस। मुझे पता है कि मैं साउंड हूँ, वो टॉपिक्स में मैंने कमांड की, और नोट्स मेरे पहले से बने हुए थे आईएफएस के। तो बिल्कुल। अगर कोई सुन रहे हैं इंटरव्यू को, तो मैं ये जरूर मैं एडमिट करना चाहूंगा, आई डोंट नो कि मतलब उतना एक्सपीरियंस मुझे है नहीं, पर ये मैंने देखा है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, हाँ बिल्कुल, टीचर के हैंडआउट्स मिलते हैं, वो बहुत इजी होते हैं अंडरस्टैंड के लिए, बट इफ यू हैव टाइम प्लीज हम्म। मेक नोट्स, क्योंकि वो नोट्स थे, अगर नोट्स नहीं होते तो मैं 31 दिन में पढ़ता गया, बिल्कुल। इट वॉज इम्पॉसिबल अगर नोट्स नहीं होते। फिर मैंने उन नोट्स के भी री नोट्स बनाए, ओके। तो वो नोट्स थे, फिर मैंने उनको हाँ। पढ़ा। री नोट्स का मतलब ऐसा था कि पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एक पूरे रजिस्टर में थी, हम्म। 200-300 पेज के रजिस्टर में, जो हाँ। केसी सर ने पढ़ाई थी, आई वॉज वेरी हाँ। लकी टू हैव केसी सर एज डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री डेफिनेटली। ना। तो मैंने वो बायोकेमिस्ट्री जो 300 पेज में थी अराउंड, वो मैंने 15 पेज में खत्म कर दी री नोट, वाओ। एकदम तो बुलेट आपके कितने पॉइंट्स थे। शॉर्ट नोट्स बनाए और थे आपने? यस 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 ऑब्वियसली। उसके बाद फिर मैंने एक चीज और देखी कि जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो आई वाज लाइक कि बुक्स थी, ये सारा पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो माइंड में ये था कि आईएफएस में तो कम पढ़ा रहे हैं ना, चीजें तो बहुत सारी आएंगी, फिर ऐसी बातें होने लग जाती है, रेफरेंस बुक्स हैं, तो रेफरेंस बुक्स को देख के भी दिमाग, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है कि वो सोचते ही हैं कि सोर्स तो इतना एग्जैक्टली। सारा है। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने टाइम में दिक्कत ये थी, सोर्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो जो होता था उससे ही पढ़ते थे। अब बिल्कुल। दिक्कत ये इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप ज्वाइन कर रहे हो कोचिंग, वो कोचिंग है, रेफरेंस बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है। सबसे बड़ा दिमाग जो नहीं काम करता, वो यही नहीं काम करता कि क्या टीचर ने जो पढ़ाया वो इनफ है, रेफरेंस बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, तो कितनी पढ़ें, कौन सी सब्जेक्ट के लिए पढ़ें। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आईएफएस जितना पढ़ाते हैं, जितना वो लोग पढ़ाते हैं उतना पढ़ लो। अगर बाकी पढ़ने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर बायोकेमिस्ट्री चाहोगे, जितनी अर्थ से बायोकेमिस्ट्री सारी पढ़ लें, मैं 3-4 महीने भी कम पढ़ जाऊँ। एग्जैक्टली। बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर अगर पढ़ने जाओगे, तो लेनिंजर की फील आने में 8 दिन लगते हैं कि लेनिंजर पढ़ रहे हैं। बट मैंने फिर केसी सर से पढ़ा था, मतलब 1 महीने बहुत परेशान रहा मैं कि क्या करूं, कैसे करूं। देन वो परेशानी चलती रही जैम तक, और मैंने रियलाइज किया कि वो परेशानी खराब थी। जैम के पेपर में वही सब आया था जो आईएफएस ने पढ़ाया था, एंड बाकी टीचर्स ने भी, मैं केसी सर को मेंशन कर रहा हूँ, बाकी मेरे प्रांशु सर भी बहुत फेवरेट है, यस। सर भी, बाकी सब, प्रतीक्षा मैम भी, एवरीवन जिन्होंने भी पढ़ाया। आपने भी लास्ट में जो काइनेटिक्स वगैरह पढ़ाई थी, वहां से मैं वीडियो देख के गया था, नोट्स मेरे नहीं थे, पर मैं काइनेटिक्स के वीडियो देख के गया था, सही हो गए थे। आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारे टीचर्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और एक बात और है, हाँ। जो लगता है कि जिन टीचर्स की क्लास में मजा नहीं आ रहा है, वो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके एज इट इज ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। किसकी बात कर रहे हो? होता है कि मैं इम्यूनोलॉजी वाले सर की बात कर रहा हूँ, आई एम फॉरगॉट, विशाल सर। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, या इतना पढ़ा रहे हैं, या मतलब ऐसा होता है कि बहुत लंबी क्लास चल रही है, देन यू रियलाइज कि वो क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे, कभी बिल्कुल बिल्कुल। एज इट इज स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। और एक और बात, कि जितना एफएस पढ़ा रहा है उतना पढ़ो, क्योंकि पूरा सागर के जैसे हैं कि लेनिंजर पढ़ो या फलाना ठिकाना, तो आप नहीं पढ़ सकते। और फिर ऐसा है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जैसे जैम में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। है ना, या इसमें बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं गेट बी में, तो बोलते हैं कि नहीं यार, वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 10 क्वेश्चन 100 में से नहीं आए, और या 60 में से 3 क्वेश्चन नहीं आए, बाकी जो 57 है वो तो आईएफएस ने पढ़ा है, उसमें से ही आने वाले हैं। हाँ। तो इन 3 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप पूरी बुक्स पढ़ने जाओगे तो 6 महीने लग जाएंगे जी। तो ये आपके ऊपर है कि आप वो 3 क्वेश्चंस के लिए अपना पूरा टाइम बिगाड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाई करो, या वो 57 क्वेश्चन ही पूरे जो 60 में से आने वाले हैं उनको परफेक्टली करो। तो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ये पढ़ाते हैं वो आते हैं और एज इट इज उठ के भी आ जाता है कभी कभी, वही जो मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेम्बर दिस, आईएफएस का हर एजुकेटर जो है वो जान चुका है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जब हम आपके लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, बिफोर दैट वी सी ऑल द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस इस साल आए हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद डेटा अक्यूमुलेट किया जाता है फॉर योर टीचिंग। एंड एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, हर स्टूडेंट जाके यही बोलता है कि आपने जितना पढ़ाया था उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, प्लीज ट्रस्ट द एजुकेटर, भरोसा करो। मैम क्यों सेड इट राइट, बहुत बच्चे आके बोलते हैं कि मैम ये टॉपिक रह गया है, यहाँ से नहीं पढ़ाया गया है। हमें पता है बच्चे कितना जरूरी है आप लोगों को पढ़ाना, क्या पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्या आप पे ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है कुछ सिलेबस में ना हो बट फिर भी पढ़ाया जाता है आपको।
क्यों? बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर दैट मयंक। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? हाँ, और अभी जो मैं एमएससी कर रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन मैं एमएससी कर रहा हूँ, मैंने एंड सेम के एग्जाम दिए, मिड सेम दिए, यस। मैंने फिर भी वही केसी सर, बायोकेमिस्ट्री आई तो केसी सर के ही कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं। सेल तो नहीं थी। उसके बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी तो वही प्रांशु सर का पढ़ा हुआ वहाँ पे छाप दिया था। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव बेसिस में आपको लैंग्वेज बना के सब्जेक्टिव लिखना होता है, उतना तो बहुत ईजी हो जाता है। यस। तो वही सब मैंने लिख दिया और इट वाज सो ईजी। यस। मतलब इट वाज लाइक कि सर ने पढ़ाया, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है बस, ज्यादा कुछ है नहीं। बायोकेमिस्ट्री तो वही, वो तो चेंज तो नहीं होने वाली, बट यस अगर आपके बेसिक्स क्लियर है इस लेवल पे आपके, तो हाँ, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके एमएससी में भी अभी। सो दैट वी कैन सी ये दैट्स था। सो ग्रेट। यस। और एक बात और कि जैसे क्वेश्चंस की भी बहुत मारामारी होती है, मतलब एवरीवन इज लाइक कि नहीं यार वो क्वेश्चन उनका भी ले लें, उनसे भी कर लें, फिर यूट्यूब पे भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। उसमें भी बहुत ये होता है कि क्वेश्चन करने के टाइम से ज्यादा हम क्वेश्चन करें कहाँ से, इसमें ही टाइम लगा लेते हैं, ये ढूंढने में ही, राइट। है ना। ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो एड्रेस में करना चाहूंगा। तो इसके लिए एक बैक वाली बुक है, आईएफएस, जो पीवाईक्यूज है, उसमें 20 साल बायोसाइंस। के या यस, 15 आई साल के बायोसाइंस। बायोसाइंस। तो आप अगर जैम की, गेट बी की या किसी भी बायोटेक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कर लो। इसके अलावा अगर किसी चीज के हाथ नहीं भी लगाओगे तो आई गारंटी यू क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल। यू कैन मैच, यू कैन मैच। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 क्वेश्चन है तो 20 तो आपको नहीं मिलेंगे ही, पर 79 का क्या। ऐसे भी मैंने क्वेश्चंस देखे जो पीवाई क्यूज में जो थे, उनमें से उन्होंने ऑर्डर भी चेंज नहीं करा और ऐसे कैसे फिलअप कर दिया। ओके। ऐसे भी क्वेश्चन थे उनका। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 का कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता है कि मैंने वो 2 बार, क्योंकि मतलब बुक मैंने को सॉल्व क्या किया किया था, आपने तो आपको पता है। मैंने एक नहीं, मैंने उसको 2 बार सॉल्व किया था। और एक बात और, क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, फिर करते जा रहे हैं, देखते, ऐसा नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के मान लो क्वेश्चन देख रहे हैं और 32 क्वेश्चन हैं, तो बगल में टाइमर लगाओ और जैसे क्वेश्चन अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 32 तक नंबरिंग करो और ओके। क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कितने मिनट में हो रहा है। हाँ, बिकॉज अगर वो, और स्पीड फिर बहुत जरूरी है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत इट इज जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्जाम में सब कुछ आता भी है और ऐसा हुआ कि फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस में आपने सवा घंटा 1 घंटा ले लिया, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सिली मिस्टेक 4 टाइम्स हो जाती है, नॉर्मली होने को होती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे तो सपोज 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स में बन रहे हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को चेक करो कि क्या थे, मतलब क्या सही है, और जो गलत है तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो। और कभी कभी कोई ऐसा होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो टीचर नहीं भी बताता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक कॉपी हमेशा उसके लिए होना चाहिए, पीवाईक्यू नोट। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है, मैं हमेशा आपके बच्चों को नोट्स में नहीं है, तो वो पीवाईक्यू नोट्स बनाओ, उसमें पॉइंट्स लिखो। कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स लिख के आप पॉइंट्स लिखोगे 1 कि अच्छा वो वाला शुगर वो काम करता है। ये जब क्या होगा, जब क्वेश्चन एग्जाम देने जाओगे ना, तो अगर उन नोट्स को पढ़ लोगे, कम से कम 2 4 5 6 क्वेश्चन तो उसमें नोट्स में से ही मेमोरी बेस्ड आना होता है या कॉन्सेप्ट लगना होता है वो वाला। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो आते तो नहीं थे, पर मैंने 2 बार बुक सॉल्व करी हुई थी, पीवाई के नोट्स बनाए थे मैंने प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज, ऐसे कैसे उठ के आ गए, मैंने टिक लगा दिया, आंसर आ गए। तो ये प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका, ये मैं सबको ऐड करवाऊंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बार होता है जो आते हैं वन फॉल्स, जो तो फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं उसे, बट जो नोट कभी याद नहीं रहता, कभी भी याद नहीं रहता वो, कभी भी याद नहीं रहता अगर पढ़ के छोड़ दिया है। तो मैंने वो 2 बार सॉल्व, मतलब पहले सॉल्व करके नोट्स बनाए, फिर नोट्स पढ़े, फिर मैंने सॉल्व करी, ऐसे मैंने, और बाकी कुछ नहीं किया। मतलब मेरा मानना ये है कि इट्स गुड टू डू 100 क्वेश्चंस 2 टाइम्स then to do 1000 rather than doing 1000 question 1 time. Okay, that's great. तो यू आर बिहाइंड परफेक्शन कि भाई जितना आता है परफेक्टली आना चाहिए, ताकि वहां से कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर कर लो। ऑब्वियसली मेरे साथ केस ये था 31 डेज थे। 31 डेज में जितना हो पुराना पढ़ रखा है वो हो जाए बहुत है। इफ समवन इज डाउन एंड आउट स्पेशली, जो कि होते हैं। So we have an example students, जहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने 31 डेज 32 डेज में उन्होंने पूरा गैट का प्रिपरेशन किया है। मुझे बच्चे अभी भी ये पूछते हैं कि मैम 5 महीने बच्चे 4 महीने बच्चे गैट भी हो जाएगा क्या, नहीं होगा? आप बताइए क्या बोलना है। जनवरी में एग्जाम है, अप्रैल में एग्जाम है बच्चों की, अभी बच्चा अगर पूछ रहा जनवरी में, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलना चाहिए? मैं बस यही बोलूंगा कि 5 महीने बहुत ज्यादा है, मतलब कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कैलकुलेट मत करो कि इतना सिलेबस है,
कैलकुलेट ऐसे करो, मुझे बायोकेम पढ़ना है, मॉलिक्यूलर पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आप मानेंगे कि 8 से ज्यादा नहीं है यूनिट। गेट बी में बायोलॉजी की पढ़ने के लिए आपको 13 यूनिट्स नहीं है नेट वाली, ये हाँ। दिमाग से निकाल दें। पढ़ने के लिए 7 या 8 यूनिट्स हैं शायद, बायोकेम, सेल बायो, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक मेथड, हाँ। और 1-2 यूनिट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा आता नहीं है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन एनिमल फिजियो से 1-2 क्वेश्चन आएगा, प्लांट फिजियो से क्वेश्चन, कुछ हार्मोन्स, प्लांट और एनिमल फिजियो पढ़ना है तो केवल अगर हार्मोन्स अगर पढ़ जाएंगे उनमें से ही क्वेश्चन रहते हैं, या इम्यूनो है, तो 8 ही यूनिट्स हो रही हैं। 8 यूनिट्स को अगर आप वाइजली डिवाइड करेंगे, और अगर जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स की जब बात करते हैं कि भाई उसमें भी दिक्कत है, और 40 क्वेश्चन आने वाले हैं गेट बी में, और 40 ही मार्क्स के होने वाले हैं, उसमें ऐसा रहेगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मतलब कुछ तो स्ट्रॉन्ग रहा ही होगा 11-12, या तो केमिस्ट्री रही होगी या फिजिक्स रही होगी, उस पे जाओ, क्योंकि सब पे, और क्वेश्चंस बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो आपको बार बार बताए जाते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 11-12 में, तो उन पे ना फोकस करके, मतलब आपके पास 200 मार्क्स की बायो है, 40 मार्क्स की मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। हाँ। कुछ लोग बोलेंगे कि रैंकर्स उसी से बनते हैं, एग्जैक्टली जब आप बायो खत्म हो जाए या आप परफेक्शनिस्ट हो जाएं, तब फिर मतलब आप जाओ कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये गलती मैंने जैम में करी थी कि मैथ भी पढ़ो, फिजिक्स ज्यादा टाइम दो, उसके चक्कर में ये हुआ था कि वो भी नहीं हो पाया, बायो भी नहीं हो पाया। तो आप बायो पे, और 8 यूनिट्स हैं तो डिवाइड कर लो कि मुझे 1 महीने में 2 या 3 यूनिट्स करनी है, 1 महीने में खत्म, और मोर देन इनफ है। बायो कैम करने के लिए 15 दिन मोर देन इनफ, सेल बायोलॉजी के लिए 10 दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 18 लेक्चर्स होते हैं शायद सेल बायोलॉजी, 17 से 18, 15, 16, 17, 18 लेक्चर्स। 3 वीक का होता है। गेट बी का लेवल बहुत हाई नहीं है, बहुत इजी लेवल है। बहुत गलत फहमी ये भी होती है, गेट बी के एग्जाम में नेट जैसी प्रिपरेशन, वो नहीं चलेगा, आप नेट का एग्जाम नहीं दे रहे हो अभी। पहले एग्जाम को समझना जरूरी है स्टूडेंट्स को, क्या एग्जाम है आपका, डिमांड क्या है, एग्जाम्स की डिमांड क्या है। जैसे अगर आप बोलोगे कि नीट का एग्जाम है, तो नीट का एग्जाम आप नेट पढ़ के नहीं दे सकते, नहीं। वैसे ही गेट बी का एग्जाम भी अगर नेट के लिए पढ़ने जाओगे तो नेट के लिए टाइम चाहिए, और क्योंकि नेट में 13 यूनिट्स है और एकदम डिटेल में, और यकीन मानो मेरा, अगर आप गेट बी की प्रिपरेशन करते हैं जैसे आईएफएस से करते हैं, तो ये लोग एक प्राइमर बना देंगे। नेट की प्रिपरेशन करने में एक्सटेंड करना होगा, और वो बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर बोलेंगे, डीजे सर कि ये चेक पॉइंट यहाँ पे इसको अरेस्ट कर देगा, इसलिए, तो आप सोचेंगे क्यों करेगा, कैसे करेगा, मत जाओ वो सोचने। जब नेट में पढ़ाएंगे तो बताएंगे अच्छा क्यों अरेस्ट हुई थी, कैसे अरेस्ट हुई थी, पुरानी वाली फील नहीं आ जाएगी। प्राइमर है, इलोंगेशन जो है वो किया जाएगा। अगर प्राइमर में ही अगर मतलब इलोंगेट करने की कोशिश अगर पहले से ही करेंगे तो कभी कभी स्लिप आउट होकर गिर भी सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू सेड, थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल सर, मुझे थोड़ा बताइए मयंक अबाउट द मॉक टेस्ट, आप क्या करते थे? मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करते थे आप प्रॉपर्ली? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैम में मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करे थे और नतीजा मेरे साथ। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बात ये कि फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी गेट बी की, मतलब मैंने जैम की सब्सक्रिप्शन लिया था, जैम खत्म होने के बाद मैंने दोबारा जैम का सब्सक्रिप्शन लिया था, अभी भी नेट का लिया हुआ है। तो मैं आईएफएस से भी दूर जाता नहीं हूँ, मैं मेरे एंड सेम भी मैंने आईएफएस की वीडियोस देख देख के एंड सेम दिए हैं, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई एम नॉट लाइंग, दे आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग। Of course, we are not doing anyone anything. I'm super honest, मैं इनकी वीडियोस देख के मेरे एंड सेम में कई सारी चीजें मैंने हैं, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है तो आप थोड़ा सा आगे पढ़ के एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और मॉक टेस्ट में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑनेस्टी टाइम को लेके। एग्जैक्टली, अगर आप सोच रहे हो नहीं मॉक टेस्ट देते वक्त में कि इतना टाइम है, इतना अटेम्प्ट करना है, उसका ऑब्वियसली अगर आप मॉक टेस्ट में आपको टाइम लग रहा है 3.5 घंटा, तो आपको वो 2.5 तक कैसे लाना है, यही तो जंग है। यही तो जंग है कि जब आपके 50% पेपर 40% टाइम में खत्म हो जाएगा, तो आगे का पेपर अगर कठिन भी रहेगा तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। परफेक्ट। सो यस, बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना, ताकि आप स्ट्रेटजी बना सको कि भाई कितना टाइम किसको देना है। आप पहली बार जॉग्री रख ली, एग्जाम देने तो तकलीफ होगी, बट इफ यू प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली तो दैट्स सो ग्रेट। So congratulations for your result. Who would you dedicate this success to? Who would you like to thank? कौन आपके साथ सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है आपको during this exam time?
during this exam. Who was your that friend or that philosopher or your guide during the entire journey? Actually हमारे Friends. Okay. कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हम्म, अजीत सर हैं और गुमान सर हैं, मतलब जब भी पूछने जाते थे, कभी भी मतलब ऐसा होता है कि नई चीज पढ़ रहे होते हैं, समझ नहीं आता, तो वो हमेशा बोलते थे कि अरे तुम तो बहुत आगे लेवल पे हो हमसे, हमारा लेवल तो इतना भी नहीं था। उन लोगों ने भी टॉप 50 में नेट क्वालिफाई करके वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी, तो वो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो थे और उन्होंने मतलब मोटिवेट करते थे। लेकिन मतलब जो मेरा था कि मैं कैसे आगे बढ़ा, मतलब यार मैं कैसे आया, तो प्रेशर, Okay. मतलब पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि प्रेशर जो है वो मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करने। ऐसा कभी हुआ है कि एग्जाम नहीं आ रहे और हम पढ़ाई करने बैठ गए? नहीं, कभी होता है, नहीं। एकेडमिक्स की जब बात तक कर रहा हूँ डेट मैं। ना आ जाए तब तक पढ़ने ठीक नहीं है, बैठता कोई, ये ठीक मैं है, समझती ऑब्जेक्टिव मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हाँ हम डेली बुक सॉल्व कर रहे हैं, वो तो करना ही है, हूँ। ये नहीं सोचना कि लास्ट में करना है। लेकिन अगर एकेडमिक्स से कौन पढ़ने बैठता है? कोई नहीं बैठता। तो वो प्रेशर, एग्जाम का वो जो प्रेशर होता है ना, वैसा ही प्रेशर मुझ पे था। मतलब एग्जाम में 20 ऑड मार्क्स हैं, जूलॉजी बॉटनी का फिनिश हो गया है कि मतलब कॉलेजेस चाहिए थे, मिल नहीं रहे, तो करें क्या? और घर वाले इज लाइक रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट बताया नहीं है ना। और जो टीचर, जो प्रोफेसर थे जिनको बहुत कॉन्फिडेंस था आप नहीं कर लेगा एंड ऑल, तो वो भी प्रेशर। मतलब अगर आपसे एक्सपेक्टेशंस कोई कर रहा है तो उस प्रेशर को पॉजिटिवली लो। उसको बर्डन की तरह मत लो, उसके मोटिवेशन की तरह लो, Burden ताकि आपको वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। दैट्स हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था लाइन कहीं, मोटिवेशंस नहीं था कि तो जब भी परेशानी आती है तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे फोकट में। So that's great. So it was so good to interact with you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Any last thought for your juniors जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है थोड़े से, कुछ महीने बचे एग्जाम को, हार्डली आई थिंक 3 महीना बचा है, 3 से 4 महीना एग्जाम के लिए। Any last words for them? नेवर गिव अप, डोंट लूज होप। अगर मैं उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक ऐसे हैं कि मतलब हमने तो देखा ही नहीं है उठा के, मैं उनके लिए भी बोलूंगा कि डोंट लूज होप। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को उठाओ, वहाँ से पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो सोर्स नहीं है, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं आईएफएस के। मैंने जैसे कुछ ऐसी चीजें थी कि मेरे को प्रांशु सर बहुत पसंद थे, मैंने आईएफएस का सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी। यस, फ्री कंटेंट में भी काफी कुछ अवेलेबल है, जरूरी नहीं बहुत कुछ है, आईएफएस ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर आपका पढ़ने का मन है तो। और छोड़ो मत, मतलब बहुत है, 4 महीने मोर देन इनफ है। अगर डेली टारगेट्स उठा के चलोगे कि कल मुझे कार्बोहाइड्रेट खत्म करना है, फॉस्फोलिपिड्स खत्म करना है, देखोगे 12 दिन में बायोकेमिस्ट्री खत्म। सेल में भी ऐसा ही है, मतलब बड़े टारगेट्स बनाओगे तभी अचीव। बड़े से मतलब ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट बनना है, वो टारगेट ठीक है, पढ़ाई में छोटे टारगेट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो ये डेफिनेटली। और एक लास्ट चीज मुझे पूछनी थी, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो भी मदद कर सकता है पढ़ाई में, अगर ऐसे मदद कर सकता है जाए तो। नहीं, वो ऐसे मदद कर सकता है कि मेरा हमेशा ये होता था कि मुझे ग्रुप वीडियो कॉल करनी है दोस्त, ओके, मजे कर रहे हैं, ऑब्वियसली सबका मन करता है, तो मेरा ये होता था कि अगर आज ये टॉपिक पूरा हुआ हाँ, तो ग्रुप वीडियो कॉल होगी, और अगर ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो नहीं होगी। ओके, आप उसे भी मोटिवेशन बना सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो अगर बचपन में भी ऐसा ही होता था, चिल आउट करना है 1 घंटा एटलीस्ट, तो फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी खेलना है हार्ड। कुछ भी कर, बचपन में भी ऐसा ही होता था कि क्रिकेट खेलने नहीं जाने देती थी, तो शी वाज लाइक कि होमवर्क पूरा करेगा तो जाएंगे, तो होमवर्क पूरा होता था, वैसे ही ये टॉपिक्स भी पूरे होंगे। बिल्कुल, यस, वो तो मम्मी घड़ी लगाती थी, 5 बजे तक हो गया होमवर्क तो चले जाना खेलने। वो घड़ी बहुत जरूरी है लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सेल्फ आपका पैशन होना चाहिए, आपका सेल्फ वो आपको अंदर से आना चाहिए, हार्ड वर्किंग। अगर आपने पहले होप्स दे दिए कि यार 1 महीना बचा है क्या हो पाएगा, नहीं, आपके अंदर अगर वो विश्वास है कि हम कर लेंगे उस टाइम पीरियड में, डेफिनेटली यू कैन डू इट। एग्जांपल आपके सामने है। तो यस, so that was so nice to interact with you, man. So let's wrap it up now. So tell me, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी, आपका इसके बाद क्या प्लान है मास्टर्स के बाद में? प्लान ये है कि नेट क्लियर करना है, अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना है, एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि जब आप चाहते हैं कि हम फैकल्टी बने, वो जब आपकी क्वालिफिकेशन पूछते, तो जब आप नेट का रैंक दिखाते हैं वो बहुत, मतलब उसी का जो प्रभाव है या जो इम्प्रेशन है वो बहुत हो जाता है। अगर टॉप 100 में नेट क्लियर किया है तो ऑब्वियसली आ सकते
ग्रेट और ग्रेट। जो लोग रिसर्च में भी जाना चाहते हैं तो नेट तो क्लियर करना ही है, नेट। बिल्कुल। तो अगर आपका गोल है साइंटिस्ट और रिसर्च एनीथिंग, सीएसई नेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका जैसे गोल आपने बताया मैं कि यू वांट टू बिकम अ टीचर, यू वांट टू बिकम एन एजुकेटर, डेफिनेटली सीएसई नेट आप क्वालिफाई कर लोगे। आई हैव फुल फेथ इन यू, आई हैव सीन आपके जो थॉट्स है, बहुत प्यारे थॉट्स है, डेफिनेटली यू विल डू इट। So let's wrap it up now. So thank you for joining this session and telling our students, motivating our students. आपने बहुत अच्छी बातें कही है कुछ. So let's wrap it up. Thank you so much for joining. Have a great day everyone and happy learning.